अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह से ही सुबह मेरी थोड़ी देर से होती है, फजर पढ़ के मैं सो जाती हूँ। बस उठी थी, उठने के बाद जो है ना कोई 12-1 का टाइम होगा, फिर मैं निकल आई थी, दूध लेना था। वसी ने कहा कि चलो गोश्त भी ले लेते हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि शुएब भाई आएंगे आज। अहमद और मुस्तफ़ा की तबीयत नहीं ठीक, शुएब वसी के दोस्त हैं। तो मैंने कहा चलें कॉल करके आज ही बुला लें उन्हें, आज हम लोग भी फ्री हैं, घर पर ही हैं, तो उन्हें बुला लें। तो बस ये दूध ले आई थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी बच्चों के लिए, पास्ता वगैरह बनाऊँगी। तो बस ये सब ले आई थी, गोश्त ले आई थी घर पर आकर। और अब जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता सुबह सुबह किया ही नहीं था। सुबह उठने के बाद नाश्ता नहीं किया था, दूध नहीं था, तो दूध लेने के बहाने बाहर निकल गए और बाहर कोई घंटा एक लग गया हमें सब कुछ लाने में। तो इस तरह ना लेट होते होते ना कोई 2:30 या 3 बजे का टाइम हो गया होगा हमें नाश्ते के लिए। तो बस यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। ब्रेड ले आई थी बाहर से और वसी के लिए बनाया यहाँ हाफ़ फ्राई, और डबल सर्दी का अंडा नहीं था ये, मैं एग वाइट खाती हूँ सिर्फ, तो इसलिए जो है ना दूसरे अंडे की सर्दी भी मैंने वसी के लिए उसी में ही डाल दी। अब पता नहीं क्यों मुझसे खाई नहीं जाती, मैं तो पहले खा भी लेती थी, पहले अंडे भी बहुत अच्छे आते थे, अब तो एग वाइट भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि चलो खा लेना चाहिए कभी कभी, रेगुलर तो नहीं खाती लेकिन कभी कभी भी ज़रूरी होता है, डाइट में अंडा भी शामिल करना चाहिए अपनी। तो बस इसीलिए जो है ना एग वाइट ले लेती हूँ, और साथ में जो है ना ब्रेड ले लेंगे, तो बस यही हमारा नाश्ता हो जाएगा। और देर इसलिए हो जाती है मुझे उठने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कोई ख़ास काम नहीं होता, कोई बच्चे नहीं है कि मुझे उन्हें स्कूल भेजना है, या कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे सुबह सुबह उठ के कोई काम करने हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं उठती नहीं हूँ। और रात को मेरे साथ ये मसला है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, और मैं सोती अक्सर फजर पढ़ कर हूँ, तो जब लेट सोती हूँ तो फिर लेट ही उठती हूँ। खैर सोना जागना तो लग ही रहेगा। बस यहाँ पर चाय मेरी रेडी हो गई है, चाय भी बना ली है, साथ तो नाश्ता करेंगे हम। और नाश्ता करते करते ही जो है ना अभी बस चाय बनाते बनाते कॉल आ गई थी। वसी के दोस्त हैं, यूके से आए हुए, उन्होंने कहा कि हम लोग 10 मिनट में आप लोगों के घर पहुँच रहे हैं। तो बस नाश्ता तो मेरा रह गया बीच में, मैंने जल्दी जल्दी जो है ना ये टीवी लॉन्च थोड़ा सा सेट किया, और ये टी सेट निकाल के बाहर रखा। वसी चले गए हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था वो लेने के लिए, और अब मैं अपना थोड़ा सा जो नाश्ता है ना वो चलते फिरते कर लूँगी जब तक के मेहमान आए। तो अचानक से आ रहे हैं वो लोग, पहले से नहीं बताया था हमें, तो मैंने तो उन्हें दावत पर बुलाना था, लेकिन उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। मैं तो वेट कर रही थी कि वो फ्री हो जाएं ज़रा अपनी फैमिली में दावतों वगैरह से, तो फिर बुला लूँगी। अभी उनकी शादी हुई है रिसेंटली, मैंने जो है ना व्लॉग बनाया भी था उनके वलीमे का। तो बस वो लोग होके चले गए हैं, वीडियो कोई नहीं बनाई मैंने उनके होते हुए। और ये मिठाई वो लोग ही लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें ये तो शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ। मैंने बस चाय बना ली थी, और पिज़्ज़ा ले आए थे वसी, और कुछ बेकरी आइटम्स थे, तो बस जो हो सका वो सब कर लिया। उन लोगों के जाने के बाद फिर आ गए थे शुएब भाई। मैंने पहले बताया था आपको व्लॉग में, तो स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि आज शुएब भाई आ रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने बच्चों के लिए बनाया था वाइट सॉस पास्ता। तो अहमद मुस्तफ़ा आ गए थे। मुस्तफ़ा की थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, तो इसको हॉस्पिटल में जो है ना इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, करोला लगा हुआ है, ठंड लगी हुई है बच्चे को। तो बस ये ज़िद कर रहा था शुएब भाई से कि मुझे जो है ना चाचू और चाची के घर जाना है, चाचू के पास ले चलो, चाची के पास ले चलो। तो इसलिए जो है ना फिर शुएब भाई हॉस्पिटल से ही इसको थोड़ी देर के लिए ले आए थे। बस बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं लिड्डो अपने चाचू के साथ, और हम लोगों ने अभी बस खाना ही खाया है। खाने में बीफ कढ़ाई बना ली थी मैंने, और पास्ता बच्चों के लिए बना लिया था, वो पहले ही खा लिया था हमने। बस 2 दिन पिछली जुमेरात से लेकर तो आज तक चाची को 10 दिन में सिर्फ 2 दिन का मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो के दोबारा आना, फिर हम अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, ठीक है? पार्क भी चलेंगे। अभी हो गई जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और बच्चे जो है ना कल रात को बस चले गए थे। मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया बहुत ज़्यादा, तो मैं भी थक गई थी, बस सो गई थी। फिर सोई तो लेट ही थी, देर से सोई थी, लेकिन आज सुबह ही उठ गई थी। बस फजर की नमाज़ के बाद नहीं सो पाई आज ना। तो आज मैंने मशीन भी लगा ली थी, सुबह सुबह कपड़े धो लिए, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और बस दूध बॉयल कर रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही मैं बना रही हूँ थोड़े से गुड़ के चावल। आज मेरा प्रोग्राम है शमापी की तरफ जाने का, तो मैंने कहा चलो जा ही रही हूँ तो बच्चों के लिए थोड़े से गुड़ के चावल ही बना कर ले जाती हूँ। आप ही भी और बच्चे भी जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ जो है ना मैं गुड़ के चावल बना रही हूँ, तो बहुत मज़े के लगते हैं सर्दियों के मौसम में। और गुड़ जो है ना मेरे पास ये सिंध का गुड़ है, मैं पिछले साल अपनी अम्मी के घर गई थी ना गाँव, तो वहाँ से लेकर आई थी। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वाइट गुड़ आ रहा है, चीनी मिली हुई होती है उसमें, उसके चावल नहीं अच्छे बनते। तो अब मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, वरना मैं इतने ज़्यादा गुड़ के चावल नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ गुड़ ही नहीं अच्छा मिलता। शमा आपी के घर आज चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, मुझे जो है ना थोड़ा सा बाज़ार भी जाना है, कमर्शियल मार्केट में। हिरा ने बताया था कि रहमान फैब्रिक पे ना कपड़े अच्छे आए हुए, तो मैंने कहा चलो जाके देख लेती हूँ, कोई सूट अच्छा लगा तो ले लूँगी। और साथ ही हम लोगों ने ना शुमाइला को भी छोड़ना है वहाँ पर। शुमाइला जा रही है हिरा के घर पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए,
तो बस वो भी घर में रह के तंग हो जाती है, अकेली बैठी रहती है, तो ज़रार को बड़ा मिस करती है। तो फिर कहने लगी कि चलो 1 हफ़्ते के लिए मुझे भाई छोड़ आएँ आप, तो मैं 1 हफ़्ते बाद वापस आ जाऊँगी। यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके घर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इसलिए भी हमने कहा कि चलो आज छोड़ आते हैं तुम्हें उनके घर पर। और जाने से पहले बस मैंने कहा चलो मामा पापा के लिए रोटी बना देती हूँ, सालन तो बना हुआ रखा है फ्रिज में, ताकि इन लोगों को अगर भूख लगे दिन को तो ये खाना खा लें। तो मैंने कहा चलिए रोटी बना लेती हूँ यहाँ पर। बस जल्दी से रोटी बनाने के बाद मैं पढ़ लूँगी अपनी ज़ोहर की नमाज़ और फिर थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी जाने के लिए। वसी जो है ना शोर कर रहे हैं कि जल्दी करो, तुमने देर कर दी है, मैंने आप ही को कहा था कि 2 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन क्या करूँ, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। आज सुबह से भी उठी हुई हूँ, काम में लगी हुई हूँ, तो काम ख़त्म नहीं होते। आप अगर 2 बजे उठ के भी काम करें तो भी काम ख़त्म नहीं होते, आप 6 बजे उठ के काम करें तो भी काम ख़त्म नहीं होते। तो बस ऐसा ही है। तो रोटी पका के रख दूँगी ना तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, वरना मुझे टेंशन होती है कि पीछे मामा पापा हैं तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब खाना बना हुआ होगा तो बस कम से कम वो लोग गर्म करके खा लेंगे। और शाम के लिए मैंने उन्हें कहा है कि बाहर से रोटी ले आना और खा लेना, मुझे देर हो जाएगी थोड़ी आते आते। बस रोटी वगैरह बनाने के बाद मैंने फिर नमाज़ पढ़ ली अपनी और तैयार भी हो गई हूँ। और साथ साथ ही जो है ना उतनी देर में ये चावलों का भी दम हो गया था। इसको ज़रा दम काफ़ी देर तक लगाना पड़ता है, तो मज़े के बन जाते हैं। तो बस ये चावल तैयार हो गए थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी डब्बे में डाल लेती हूँ, आज बच्चे जो है ना शौक़ से खा लेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डालें कि बच्चे शौक़ से नहीं खाते चावलों में, और मुझे ख़ुद को भी इतने पसंद नहीं है। तो कोई डालना चाहे तो डाल ले, इसमें बस नारियल अच्छा लगता है, कोकोनट डाल लो ना तो वो अच्छा लगता है, लेकिन था नहीं मेरे पास तो मैंने वो भी नहीं डाला। तो मैंने कहा जाते जाते 2 चम्मच में खा भी लूँ, और उधर से जो है ना आवाज़ें भी आ रही हैं। तो बस ये कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है, सुबह मैंने धोए थे ना तो सूख गए थे। मैंने पापा से कहा था कि उतार के ले आना ऊपर से छत से ना, तो पापा ने ला के यहाँ रख दिए। अब जब वापस आऊँगी तो आके फिर इनको तय करूँगी, कपड़ों को समेट दूँगी। तो वसी गाड़ी में जो है ना बैठ चुके हैं, और शुमाइला भी जा चुकी है गाड़ी में ही। तो बस मैं ही रह जाती हूँ पीछे, हर बार की तरह मैं ही लेट पहुँचती हूँ। वो लोग गाड़ी में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं और आवाज़ें आती रहती हैं बाहर से। तो बस निकले हैं हम लोग अब। टायर पंचर है। पिछली बार भी था, टायर पंचर कैसे हो जाता है? कोई चीज लग जाती होगी इतनी रशीद। हम पिछली बार भी हवा डलवाने के लिए रुके थे तो बताया टायर पंचर। नहीं, ये मुझे लग रहा था। अच्छा, तभी तो मैंने उसको कहा ये वाला टायर चेक कर। अब रात को सही करवाओगे वापस? हाँ, पहुंच गई हूँ जी मैं आप ही के घर पर। और यहाँ हीरा पहले से ही आई हुई शुमाइला को लेने के लिए, क्योंकि इसका घर करतारपुर है में, तो वहाँ गाड़ी नहीं जाती, इसलिए हमने कहा था कि आ जाना और फिर रिक्शे में उसको ले जाना यहाँ से, तो हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ये आ गई थी। सब बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अमीर तरीन इंसान और बाकी सब है, मजा आया शादी में। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना हुआ है ये। ओहो सही सही हाँ वली, ये क्या गंद कर रहा है? अब हीरा के पास ही रहेगी, कल आ जाऊंगा। बस यहाँ वली का हंसी मजाक लगा हुआ था लिशबा के साथ, तो मैंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम कैसे तंग कर रहे हो अपनी बहन को। तो बहन भाइयों का हंसी मजाक ऐसे ही लगा रहता है, बस वो मस्तियाँ कर रहा था ऐसी पैसे हाथ में लेके, तो मैंने वीडियो बना ली इनकी। तो गाड़ी हमने फिर आप ही के घर ही पार्क की है, क्योंकि मार्केट में जो है ना पार्किंग का थोड़ा सा मसला होता है, कमर्शियल मार्केट में फिर नहीं मिलती पार्किंग, इसलिए वसी ने कहा चलो पैदल चलते हैं, गाड़ी यहीं पर ही छोड़ के। तो पूरी मार्केट तो खैर मुझे नहीं फिरनी थी, मैं सिर्फ जाऊँगी रहमान फैब्रिक पर, और वहाँ जाके बस देख लूँगी कि क्या वैरायटी आई हुई है। अगर कुछ अच्छा होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। तो ज़्यादा मार्केट में नहीं फिरती हूँ। लिशबा हमारे साथ आई है, वीडियो लिशबा ही बना रही है, और मैं और वसी हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं रहमान फैब्रिक पर, और देखते हैं कि क्या वैरायटी लगी हुई यहाँ पे। अभी तक तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। वही खाड़ी के सूट हैं ज़्यादातर, खाड़ी के प्रिंटेड सूट हैं, वो ऐसा लगता है जैसे लॉन के प्रिंट हो, तो वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे। मुझे चाहिए कोई शॉल वाला सूट, सर्दी के हिसाब से खूबसूरत सा सूट हो कोई। पहले इतने अच्छे शॉल वाले सूट आते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं आते, वो मुश्किल से ही मिलते हैं यहाँ पर, तो नज़र ही नहीं आ रहे मुझे। तो प्रिंट अच्छे हैं, बाकी वैसे सूट अच्छे हैं, लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सूट नहीं था। वैरायटी वैसे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो जैसे हीरा ने बताया था कि करंडी वगैरह के सूट, सारे सूट लगे हुए हैं, तो सब कुछ था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो बस इसलिए मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। और फिर मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ, और मेरी बहन के घर के पास ही है लाहौर क्लॉथ डिपो, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से ले लूँ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके कुछ देखे हैं, तो यहाँ हमें पसंद आए हैं सूट्स, और यहाँ से मैंने जो है ना
सूट ले लिए हैं 2-3 जो मुझे अच्छे लगे वसी को और मुझे, तो हमने ले लिए। तो बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना वैरायटी लगी हुई थी। तो शॉल वाले सूट सर्दी के हिसाब से जो है ना बड़े प्यारे प्यारे सूट्स हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से ले लिए 2-3 सूट। तो अब बहन को उसके घर ड्रॉप करके हम लोग फिर से जाएंगे शमा आपी के घर। सूट मैंने कैसे लिए मैं आपको घर जाके जो है ना डिटेल में फिर दिखा दूँगी आराम से। लाहौर डिपो पे जो है ना अच्छी वैरायटी थी, तो अच्छे सूट लगे, तो फिर मैंने 3 सूट ले लिए हैं। तो सूट लेने के बाद बस छोड़ दिया अपनी बहन को उसके घर, उसका घर पास में ही था। तो उसके घर तो आज मैं गई नहीं, वो रोक रही थी कि खाना खा के जाना, बुला भी रही थी। तो मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाएंगे, हम लोग जाएंगे बस। और इतने में शमा आपी की कॉल आ गई कि वापस घर आओ और खाना खा के जाओ, आपी ने जो है ना खाना बना लिया था। तो इस वजह से जो है ना हम दोबारा से शमा आपी के घर जा रहे हैं और खाना खाएंगे फिर अपने घर जाएंगे। तो बस आपी के घर जो है ना काफ़ी टाइम हो गया हम लोग रुके नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस जाते हैं और आ जाते हैं। तो इसलिए आपी आज नाराज़ हो रही थी कि खाना नहीं खा कर जाते, तो आज जो है ना ऊपर आओ और फिर खाना खा के जाओ। बस आप ही ने यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना ली थी और मिक्स सब्ज़ी जो है ना आप ही की ये भी बना ली थी आप ही ने, और बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था। बस हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना खाना खाया। अभी हिरा और शमाइला भी यहीं पर हैं, ये लोग तो बाद में ही जाएंगी, शानू भाई आएंगे ना दुकान से तो फिर इनको ले जाएंगे। तो हम लोग तो बस खाना खा के निकल लिए हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और अब हम जाएंगे अपने घर। घर जाने से पहले ना मैं रास्ते में रुकूंगी खन्ना पुल पर, तो मुझे वहाँ से जो है ना थोड़ी सी फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ लेनी है। रात में वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेहड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, अच्छा जो है ना फ्रूट मिल जाता है ताज़ा और सब्ज़ियाँ भी। तो फिर जब यहाँ से गुज़र रही होती हूँ तो फिर यहीं से लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर जुम्मा बाज़ार से लेती हूँ, जो हमारी सोसाइटी के पास लगता है पाकिस्तान टाउन में जुम्मा बाज़ार लगता है, नहीं तो फिर वहाँ जाती हूँ। हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा रेट हाई होते हैं सब्जियों के और फ्रूट्स के, उन्होंने अपने ही रेट लगाए होते हैं। कोई चीज़ अगर बाहर 100 रुपये है तो वो 200 रुपये किलो दे रहे होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी सोसाइटी से नहीं लेती, मैं बाहर से ही आते जाते जो है ना अपनी फ्रूट सब्जियां ले लेती हूँ। बस लेकर तो पहुँच गए थे हम लोग अपने घर पर, और ये थी मेरी शॉपिंग। ये ज़रा सा आपको दिखा दिया सूट, अभी बस निकाल के फिर बाद में ही दिखा दूँगी। अच्छे सूट थे शॉल वाले। तो रास्ते से मैंने जो है ना थोड़े से फ्रूट्स और सब्जियां भी ले ली थी। सब्ज़ी कोई ख़ास मिली नहीं, तो सिर्फ मटर वगैरह ले लिए थे, आलू मटर और टमाटर, ऐसी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी फ़िलहाल, तो यही लिए। अमरूद ले लिए थे, अब आजकल फ्रूटर का और अमरूद का सीज़न है, तो बड़े अच्छे मज़े के आ रहे हैं। चलें जी, इसके साथ ही करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।